नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के दनिया में जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं और बढ़ते पर्यटन की जानकारी दी है। सीएम ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बार बार उत्तराखंड आने से पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि लोग सिर्फ चुनाव के समय ही उत्तराखंड आते हैं और फिर चले जाते हैं, जबकि बीजेपी के नेता लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। सीएम ने बताया है कि प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास लगातार हो रहा है। देखा होगा, चुनाव तो अब आने वाला है। मैं तो पूरे 5 साल इसी प्रकार से जाता रहा हूँ। चुनाव के समय में तो वो लोग आ रहे हैं जो आ भी नहीं पा रहे हैं, आपको पता है, बहाना बना के ही वापस लौट जा रहे हैं। कोई पंतनगर तक आ रहे हैं, फिर उससे वापस चले जा रहे हैं, अगले दिन कहीं दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों का काम है, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 बार उत्तराखंड आ गए, जो किसी भी आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के लिए सोचा भी नहीं जा सकता है, उतनी बार वो यहाँ आए हैं। इसी प्रकार से मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में लगातार भ्रमण करता हूँ। हमारे छोटे स्थानों, सीमांत क्षेत्रों, हमारे सांसद जी करते हैं, हमारे विधायक जी करते हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं, हमारे सभी लोग भ्रमण पर रहते हैं, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। और ये जागेश्वर क्षेत्र हमारा विधानसभा का, चाहे दनिया हो, जागेश्वर हो, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। ये पूरा सांस्कृतिक हमारा केंद्र भी है। जागेश्वर धाम की अपनी एक विशेष मान्यता है और हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान शहीद हुए लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी के अल्मोड़ा स्थित पांडेखोला आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सतावना दी कि सीएम धामी ने लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी का बलिदान सदैव याद रखा जाएगा और कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में शहीद परिवार के साथ खड़ी है। उन्हें शहीद की स्मृति में उनके नाम पर एक भव्य द्वार के निर्माण सहित अन्य विकास कार्य कराने की भी घोषणा की है। बहुत दुखद है, बड़ा हमने उनको शोक में और उनके दुख में शामिल हुए हैं। देश के लिए अपनी शहादत दी और जो देश के लिए शहादत देते हैं वो अमर हो जाते हैं। शहीद वीरेश्वर गोस्वामी हमेशा हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, नौजवान हैं, युवा हैं, उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें और देशभक्ति के लिए आगे बढ़ें। तो अल्मोड़ा में किसी एक स्थान पर एक भव्य गेट उनकी स्मृति में बनाया जाएगा। अन्य भी कुछ काम जो यहाँ पर होने लायक हैं, उन सभी में उनका स्मरण कहीं न कहीं आए, जिससे युवा पीढ़ी प्रेरणा ले, तो उसको हम लोग करेंगे। मैं ऐसे समय में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके माता पिता को, भाई को, परिवार को, आमा को, दादी को, उन सभी को जिनको आघात कष्ट हुआ है। हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही है। वहीं आप बता दें कि यात्रियों का जायजा लेने के लिए राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने मनसा मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई, सुरक्षा, यात्री शेड, पेयजल एवं शौचालय व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। मंदिर परिसर की साफ सफाई और सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर उन्होंने संतोष जताया, लेकिन मंदिर के बाहर बने शौचालय की खराब स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने राज्य मंत्री ने संबंधित विभागों और मंदिर समिति को निर्देश दिए हैं कि शौचालय की व्यवस्था जल्द दुरुस्त की जाए और कांवड़ यात्रियों के लिए मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आज मैंने सबसे पहले तो मां मनसा देवी का दर्शन कर, मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया और मैं अपने सभी नगरवासियों को, जिला जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों की सुख समृद्धि की मां देवी से, मनसा देवी से कामना करता हूँ।
और आज मुझे कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मनसा देवी पे शौचालय बंद हैं, पानी पीने की व्यवस्था कम है, साफ सफाई भी ठीक नहीं है और यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व ग्राम प्रधान विजय चंद्र ने गंगोलीहाट विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि वर्षों के संगठन और जनता के बीच सक्रिय रहते हुए उन्होंने क्षेत्र की सेवा की है। विजय चंद्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्षेत्र में हुए सड़क, शिक्षा और पर्यटन विकास कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि टिकट मिलने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। साथ ही स्पष्ट किया कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करेंगे। दावेदारी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे सभी लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपनी तरफ से, क्योंकि हम वहाँ के वो जितने हम लोग हैं वहाँ पे, तो हम लोगों ने सबने दावेदारी हमने नहीं करी। हम लोग अपने क्षेत्र में लगे हुए प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों भाजपा के ही लेके जा रहे हैं। सब लोग, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का लोगों को लेके जा रहे हैं। जिस उसमें से किसी एक को मिलेगा टिकट, ये हमारे विधायक जी हैं, उनको भी जिससे भी मिलेगा। बाकी हम सभी लोगों की वार्ता होती है, हम सब लोग अलग नहीं है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जन निर्माण पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। बता दें कि रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करना, युवाओं को रोजगार दिलाना और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर जल्द रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि वह आगामी चुनाव जन निर्माण पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे और अन्य उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। से जन निर्माण पार्टी अपने नाम को सार्थक करे। जन निर्माण पार्टी के लोग जो हैं वो आम आदमी की आवाज को उठाएं, किसानों की आवाज को उठाएं, दबे कुचलों पीड़ितों की आवाज को उठाएं और जो है हमेशा जन निर्माण पार्टी उस व्यक्ति के लिए खड़ी रहे जिस व्यक्ति को जरूरत है। तहसील से लेकर जिला पंचायत ब्लॉक तक फैले हुए भ्रष्टाचार को मिटाना इस पार्टी का मुख्य ध्येय होना चाहिए। 40-40, 50-50% की कमीशनखोरी को खत्म किया जाना चाहिए। जो ईमानदार ठेकेदार हैं, जो लोग ईमानदारी से क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमने आज जन निर्माण पार्टी की घोषणा की है और इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय पार्टियां 25-26 साल यहाँ उत्तराखंड में होने के बाद भी यहाँ की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे और लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे न्याय व्यवस्था का मामला हो, सब लोग बहुत त्रस्त है, परेशान है। इसीलिए जनता के आह्वान पर, हमारे लोगों के कहने पर हमने ये पार्टी का निर्माण। 2027 में क्या तैयारी रहेगी इस पार्टी में? हमारी पार्टी फुल तैयारी से क्षेत्र में उतरेगी विधानसभा चुनाव में। चंपावत जिले के बनबसा में तैनात एसओजी पुलिसकर्मी गिरीश चंद्र भट्ट की जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पता चला है कि व्यायाम के दौरान उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस दुखद घटना के बाद पुलिस विभाग और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है।
देहरादून में 29 जून को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। आपको बता दें कि मेले में 6 निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी और 85 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मेला आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और सेवा योजना पंजीयन कार्ड और पहचान पत्र के साथ मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। 30 तारीख को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय परिसर में एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। फार्मा की है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंपनियां हैं और हमारे पास 85 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जो कि मतलब 30,000 से 10,000 से 30,000 के अराउंड उनकी सैलरी रहेगी बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है उत्तराखंड में कहीं भी, वो इस मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। अभी देहरादून की कंपनियां हैं, क्योंकि एक प्लेसमेंट ड्राइव है, लघु जॉब मेला है, इसलिए। पौड़ी में इन दिनों कंडोलिया महोत्सव की धूम मची हुई है। खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा शहर उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा महोत्सव को राजकीय दर्जा दिए जाने से स्थानीय लोगों और प्रवासियों में खास उत्साह है। नगरपालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने कहा कि राजकीय महोत्सव बनने से इसकी पहचान और भव्यता दोनों बढ़ेगी। वहीं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे बच्चों ने भी आयोजन को लेकर खुशी जताई है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमारी एक मांग थी कि जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव जो हम विगत 2 वर्षों से करते आ रहे हैं, उसको एक राजकीय उत्सव की तरह से घोषित किया जाए। उन्होंने उस मांग को पूरा करते हुए उसकी घोषणा भी की है। और जैसे पहले नगर पालिका अपने बोर्ड फंड से इसको कराता था, तो जैसे घोषणा हुई, जैसे इसमें वित्तीय स्वीकृति मिलेगी तो हमको राज्य स्तर पर भी वित्त मिल जाएगा और निसंदेह कि हम इसको बहुत अच्छे लेवल पर और कर पाएंगे। आप जैसे जानते हैं कि इसमें सांस्कृतिक संध्याएँ होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, कई तरह के खेल होते थे। गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों, मेरा नाम हर्षिता सत्ती है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और बेहतर हो सके। पहले से वैसे तो ये बहुत ही बेहतर है, पर फिर भी जैसे कि फैसिलिटीज हो गई, हमें अच्छे से पहले सभी बच्चों को जानकारी दी जाए। कम से कम 1 महीने पहले तो हमें जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि अब इस टाइम पर हमें सिर्फ 1 दिन पहले पता चला है कि ये टूर्नामेंट है, जिससे प्रैक्टिस उससे नहीं हो सकती। तो मैं इसलिए चाहूँगी कि कम से कम हमें 1 महीने पहले तो इसकी घोषणा कर दी जाए। क्या नाम? कि हमारी पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि यहाँ के सीएम है, उन्होंने इस ट्रेन को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट सीएम जो कि पुष्कर सिंह धामी जी है, उन्होंने इस खेल को राजकीय उत्सव के तौर पर लागू कर दिया है। मेरा नाम गौरव चौहान है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, सेंट थॉमस में। हमारा BRMS के साथ जीता और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस टाइम जो हुआ है ये प्रतियोगिता, तो इसमें मतलब जो हमारे CM है उत्तराखंड के, उन्होंने बहुत अच्छा करा। पहले क्योंकि नगरपालिका कराती थी ये तो उस टाइम नगरपालिका मतलब इतने अच्छे से नहीं करा पाती थी, लेकिन जब अगर अभी स्टेट करा रही है तो स्टेट में बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्टेट में मतलब टीचर्स भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं और मतलब पढ़ाई के साथ ये चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही है हमको। वो जो हमारी की अध्यक्ष है वो अच्छी हैं, मतलब उनको हम एक बार हम बैंड ट्रुप में भी गए थे तो उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि वो आ रखी थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग आते नहीं है कभी कभी कुछ फंक्शन में। मैं पढ़ता हूँ, मेरी कक्षा 7 है और हम अभी फाइनल में जीते हैं, हाँ, BRMS को हरा के, और हमको यहाँ की व्यवस्था बहुत बड़ी अच्छी लगी है। और पहले ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है आयोजन देख के, और व्यवस्था भी है यहाँ की। किस प्रकार की तैयारी थी? जीतने की तैयारी थी और हम जीत भी चुके हैं। चंपावत के लोहा घाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए अंतिम चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और बैडमिंटन विद्याओं के लिए प्रदेश भर से पहुंची
79 बालिका खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। चयन प्रक्रिया के तहत खिलाड़ियों की दौड़ और फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं। वहीं चयनित 30 खिलाड़ियों को कॉलेज के पहले बैच में प्रवेश मिलेगा। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, शिक्षा व आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बता दें कि बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन में ट्रायल हो रहा है, जहां पर लोहाघाट महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में चयन होगा छात्राओं का। कहा जा रहा है ये पारदर्शी तरीके से पूरा आयोजन किया गया है, जहां पर बालिकाओं ने अपना दमखम दिखाया है। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और बैडमिंटन में ट्रायल चल रहा है, जहां पर महिलाओं ने अपने स्पोर्ट्स में चयन के लिए बालिकाएं शामिल हुई है और उन्होंने अपना दमखम दिखाया है। जहां पर कहा जा रहा है कि बच्चियों के एडमिशन से पहले ट्रायल होगा, जहां पर उनकी परीक्षा ली जा रही है। वही छात्राओं ने, बालिकाओं ने अपना दमखम दिखाया है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट बैच के सिलेक्शन है, प्रथम बैच है ये, और इसमें एथलेटिक्स खेल में 59 और बॉक्सिंग में 7, बैडमिंटन में 13, तो ये टोटल मिला के आपके 79 टोटल स्ट्रेंथ है आज की, जो विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से पूरे उत्तराखंड से आई है। सर कितने खेल हैं हमारे यहाँ? एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बॉक्सिंग। 10-10 सीटें हैं तीनों की, टोटल 30 सीटें हैं। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं समस्त जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना जो है चंपावत जनपद के अंतर्गत छमनिया में की हुई है। आज जो है स्टेट लेवल का जो बच्चों का ट्रायल है, एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ 10-10 गुना बच्चे ज़्यादा यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उभरने का मौका मिलेगा, और इससे ही कहीं न कहीं ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जा करके हमारे देश का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे। सहस्त्रधारा रोड स्थित MDDA के सिटी फॉरेस्ट पार्क को और बेहतर बनाने के लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने चिल्ड्रन पार्क, साइकिल ट्रैक, 3D थिएटर, ओपन जिम, कैफेटेरिया और EV चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने पार्क में आए लोगों से बातचीत कर उनकी फीडबैक भी लिया है और मुख्य सचिव ने सुझावों के लिए QR कोड आधारित ऑनलाइन सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं MDDA ने भी पार्क की सुविधाओं को और मजबूत करने का भरोसा दिया है। नहीं, ये देखिए अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं सिटी फॉरेस्ट पार्क में, हमारा लगभग हर महीने का 4 लाख रुपए का बिल आता था, जो अब घट करके 1 लाख रुपए का हो गया है। ऐसे ही सूचना विभाग में 80,000 का बिल आता था, जो अब घट करके 1,500 रुपए तक आ गया है। तो सौर ऊर्जा के माध्यम से हम लोग ऊर्जा संरक्षण का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको करके दिखा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री सौर घर योजना है उसका भी हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लोग PM सौर घर योजना के माध्यम से बिजली के बिल बचा रहे हैं। तो वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए जो अधिक से अधिक जो सौर ऊर्जा उसको अपनाएं, MDDA के द्वारा हम लोगों ने बायलॉज में व्यवस्था की है। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें अनिवार्य किया गया है कि सभी लोग अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। नहीं, देखिए इस तरह के पार्क्स तो हर एक शहर की आवश्यकता होती है और MDDA बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने इस शहर के बीचों बीच इतना अच्छा एक सिटी पार्क डेवलप किया है और इसमें अभी कई काम और होने हैं जो कि लगातार चल रहा है। ये शहर वासियों के लिए एक अच्छी सौगात है और अच्छी फैसिलिटीज़ है और इसको लोग यूज़ भी कर रहे हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जैसा आपने देखा है यहाँ।
भीषण गर्मी और स्कूलों की छुट्टियों के बीच खटीमा का मंत्रा वाटर पार्क लोगों के लिए राहत और मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बन गया है। पार्क में आधुनिक वाटर स्लाइड्स, रेन डांस, स्विमिंग पूल और अन्य जल खेलों का आनंद लेने के लिए बच्चे, युवा और परिवार पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि पार्क गर्मी से राहत के साथ पारिवारिक मनोरंजन का अच्छा विकल्प है और पार्क संचालक रमेश चौहान ने बताया कि स्वच्छता, सुरक्षा, आधुनिक सुविधाओं पर ध्यान रहा है और बेहतर अनुभव देना उनकी प्राथमिकता है। ये हमारे पास हैं बड़े बड़े पूल, बड़े बड़े स्लाइड्स, अत्याधुनिक स्लाइड्स जो इंडिया के टॉप इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन किया हुआ आर्किटेक्चरल डिजाइन है। सभी बेस्ट राइड्स हैं। उसके अलावा वाटर प्ले स्टेशन है और गार्डन है, लॉन है, लॉकर्स, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, सब कुछ सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। जी, युवाओं में बहुत उत्साह है। फैमिली के लिए एक उपयुक्त जगह है। हमने यहाँ वातावरण ऐसा बनाया है, फैमिली के लिए सेफ, सुरक्षित वातावरण यहाँ पे रखा गया है। किसी प्रकार के भी अराजक तत्व या कह लीजिए कोई ड्रिंकर्स वगैरह आते हैं, उनको हम उनके लिए प्रवेश निषेध है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।